करीब 4000 किलोमीटर दूर बम बारूद रॉकेट बरस रहे हैं। आतंकी संगठन हमास के खिलाफ इजराइल के खिलाफ हमले जारी हैं। 7 अक्टूबर को हमास की दरिंदगी के बाद इजराइल को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था वो जंग के 18वें दिन भी जारी है। दोनों तरफ से हमास के हमले में इजराइल में अब तक करीब 1400 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5431 लोग घायल हुए हैं। वहीं इजरायली सेना के हमले में गाजा में अब तक 4741 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं करीब 15000 लोग जख्मी हैं, यानी मरने वालों का आंकड़ा लगभग 6000 के पार हो चुका है दोनों तरफ को अगर मिला लें तो इस जंग में। इन सब के बावजूद दोनों तरफ से दनादन रॉकेट्स बम बरसाए जा रहे हैं। इजराइल में हमास ने अब तक 7500 रॉकेट दागे, जबकि गाजा में इजराइल ने 11000 बम गिराए हैं। लेकिन ये आग दुनिया को कैसे अपनी चपेट में लेती जा रहा है? अमेरिका खुलकर इजराइल के समर्थन में है। अमेरिका ने इजराइल से सटे भूमध्य सागर में अपने 2 जंगी जहाज का बेड़ा उतार दिया है। ब्लैक सी में रूस ने भी किंजल जैसे खतरनाक मिसाइल से लैस लड़ाकू विमान तैनात कर दिए हैं। अमेरिका ने भूमध्य सागर में यमन के हूती विद्रोहियों के मिसाइल और ड्रोन नष्ट कर दिए जो इजराइल की तरफ टारगेट किए गए थे। वहीं रूस का दावा है कि उसने ब्रिटेन के फाइटर प्लेन्स को इंटरसेप्ट किया है। अब देखिए कैसे गंभीर ये मामला होता चला जा रहा है, कैसे अन्य देश अब इसमें एक तरह से शामिल दिखाई दे रहे हैं। इस बीच रूस का दावा यह भी है कि अमेरिका ने नेवाडा राज्य में परमाणु परीक्षण किया है। हमास इजराइल जंग के बीच चीन की भी एंट्री हो गई है। चीन ने मध्य पूर्व में, मिडिल ईस्ट में 6 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। चाइना ने। अब आपको बता दें कि इजराइल पहली बार हमास के खिलाफ आयरन स्टिंग मोर्टर्स का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं चीन ने दावा किया है कि उसने कनाडा के फाइटर प्लेन्स को इंटरसेप्ट किया है। अब देखिए, अगर आप तमाम प्लेयर्स को देखें तो अमेरिका है, कनाडा है, ब्रिटेन है, रूस है, चाइना है, ये सब और इनके हथियार, इनके युद्धपोत, इनके सैनिक सब तैयार दिख रहे हैं। अगर परमाणु परीक्षण तक का दावा हो रहा है तो आप इसकी गंभीरता को समझिए। अब तक आपने समझ लिया होगा कि आखिर हमास इजराइल की जंग कैसे दुनिया को अपनी चपेट में ले रही है। आज युद्ध का 18वां दिन है। गाजा पट्टी से आ रही तस्वीरें बेहद भयावह है। इजराइल ने गाजा पर बीती रात और भीषण हमले किए। गाजा के आतंकी ठिकानों पर लड़ाकू विमानों की बमबारी है। सीमा पर तैनात है सैनिक और टैंक। इजरायली सेना ने आतंकियों के 1000 शव होने का दावा किया। हमास से जंग में इजराइल ने भी गंवाए अब तक 300 से ज्यादा सैनिक। अमेरिका ने ईरान को दे दी है खुली धमकी। ईरान और उसके सहयोगी इजराइल हमास युद्ध से दूर रहे। अमेरिका के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और कई युद्धपोत भूमध्य सागर में मौजूद। चीन ने भी 6 युद्धपोत मध्य पूर्व में तैनात किए। इधर अमेरिका के अलावा नेटो देशों के भी युद्धपोत हो रहे हैं तैनात। ये जंग बढ़ती ही जा रही है। बीती रात गाजा में ताबड़तोड़ बमबारी के बाद हमास का दावा है कि वो भी पीछे नहीं है। इजराइल पर उसने भी जवाबी हमले किए। इजराइल लगातार कह रहा है हमास को आम लोगों की जान से कोई लेना देना नहीं। वो आम नागरिकों को ढाल बना रहा है। रिहायशी इलाकों से इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये युद्ध बढ़ती चली जा रही है। आसपास के मुल्कों तक तनाव बढ़ रहा है। ये देखिए 7 अक्टूबर 2023 का वीडियो। 17 दिन बाद इजराइल ने इस वीडियो के जरिए दुनिया को दिखाया है कि हमास ने किस हद की दरिंदगी की थी। इजरायली डिफेंस फोर्स ने इस वीडियो का पूरा ब्यौरा दिया है। ये बताया कि कैसे हमास के आतंकियों ने जान बचाने की कोशिश में भागते निहत्ते लोगों को गोलियों से छलनी किया था। आतंक के इस पन्ने के खुलने के साथ ही इजराइल ने बदले का मोर्चा खोल दिया, जहां 17 दिन बाद भी हमलों की रफ्तार हर घंटे तेज हो रही है। इजराइल अब और आक्रामक हो गया है। इजराइल ने दक्षिण गाजा के खान यूनुस इलाके पर भी भारी बमबारी कर दी है। कल रात इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा पट्टी के अल कुद्स अस्पताल के करीब बड़ा हमला किया। इजराइल के वॉर प्लेन ने गाजा के इस इलाके को तहस नहस कर दिया। आईडीएफ ने कल गाजा पट्टी के इलाकों में हवाई हमलों की झड़ी लगा दी। बर्बादी की यह तस्वीर जेनिंग रिफ्यूजी कैंप से सटे मस्जिद की है। मस्जिद की मीनार के इर्द गिर्द मलबा ही मलबा नजर आ रहा है।
सेंट्रल गाजा में नुसरत रिफ्यूजी कैंप के पास के बाजार की अब तस्वीरें देखिए। इजराइल के हमले में पूरा इलाका मटिया मेट हो गया है। चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है। ज्यादातर इमारतें ध्वस्त हो चुकी हैं। जो इमारतें खड़ी हैं उन पर भी हमलों के निशान हैं। हर इमारत का कोई न कोई हिस्सा इजरायली बमबारी का निशाना बना है। रविवार की रात आईडीएफ ने गाजा के डीर अल बलाह इलाके को निशाना बनाया था। बताया जाता है कि हमले में एक ही परिवार के 12 लोग मारे गए हैं। ये इलाका दक्षिण गाजा में आता है। इजरायली फोर्स लगातार फिलिस्तीनियों से इलाका खाली करने को बोल रही है। इजरायल का संकेत साफ है, अभी और भीषण हमले होंगे। इजरायली डिफेंस फोर्स ने कुछ तस्वीरें जारी की है और दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे हमास के आतंकी रिहायशी इलाकों के बीच से इजरायल पर हमले कर रहे हैं। पहली तस्वीर स्कूलों के करीब हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट की है। दूसरी तस्वीर यूएन बिल्डिंग के करीब हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट। तीसरी लॉन्चिंग साइट किंडरगार्टन के करीब हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट। मस्जिद के करीब हमास की रॉकेट लॉन्चिंग साइट। इजरायल लगातार दुनिया को बता रहा है कि हमास नागरिकों को ढाल बनाकर इजरायल पर हमले कर रहा है, लेकिन इजरायल सटीक टारगेट के साथ हमास के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने में लगा है। इजरायली सेना ने यह भी दिखाया कि कैसे हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को बर्बरता की हदें पार कर दी। यहां तक कि स्कूल बैग को रिमोट बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया। स्कूल बैग के अंदर रिमोट से चलने वाला 7 किलो का बॉम्ब मिला है। ये बॉम्ब यहलोम की स्पेशल फोर्सेस यूनिट ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। अब तक युद्ध के बाद इस यूनिट ने हमास के आतंकियों के इजरायल में अलग अलग 1000 हथियार जब्त किए, 2000 ग्रेनेड, 1000 आरपीजी रॉकेट, 1200 विस्फोटक बरामद किए हैं। इन सब के बीच युद्ध और घमासान हो रहा है। खबर है कि ईरान ने इजरायल को धमकाया है कि वो मिसाइल हमले करने को तैयार है। ये बयान ईरान की सेना के डेप्यूटी चीफ अल-फडवी का है। उनके इस बयान से इजरायल और ईरान के बीच सीधी जंग का खतरा बढ़ गया है। ईरान ने जिस हाइफा शहर पर मिसाइल गिराने की धमकी दी है वो इजरायल का तीसरा बड़ा शहर है। डर ये है कि अब ये युद्ध सिर्फ इजरायल और हमास का नहीं रह गया है। तनाव कई देशों तक फैल रहा है। युद्धपोत से लेकर सैनिक कई देशों के तैयार खड़े हैं। तेल अवीव से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे। तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए, सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।